जानते हैं उपवास का अर्थ क्या होता है? हम्म। उपवास का क्या अर्थ होता है जानते हैं? अपने आप में ही वास करना। हम्म। अपने मतलब अपने अंदर में ही वास करना। अपने समीप रहना। उप मतलब हाँ, पास में, खुद के। पास मतलब हम्म बसना। अपने समीप हम्म रहना यानी आत्मा के साथ रहना। हम्म। तो हमने जो उपवास भगवान ने बताया वैसा तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा। तो फिर ठीक है, वो अलग तरीके से कर रहे हैं तो उसका भी मेरी कोई मनाही नहीं है, किंतु हमें शुद्ध तरीके से ही करने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्या होता हाँ है हाँ कि हाँ हम हाँ। कोई भी एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं ना, तो फिर हम्म वापस वो सही रास्ते पे आना बहुत कठिन होता है। देखो हमारे जमाने हम्म। में पर दया चलती थी। दया, दया हाँ सुना सर। नाम कभी? हाँ बिल्कुल, दया हमारे यहाँ भी करते हैं भाई साहब। करते थे, कितने समय करते थे पहले? हाँ हाँ, अभी अभी तो यहाँ पे तो सुबह 10 अभी जैसे नहीं, 9 बजे अरे पहुंचते अभी हैं। नहीं, आपके हाँ हाँ जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ जब हाँ। आप छोटे थे, दया करते थे, तो हमने तो हमारे कभी साथ की नहीं सलूक छोटा होते है। थे। छोटे हाँ में सर? कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया छोटे में तो। अच्छा नहीं किया तो हम मैं बता देता हूँ। हम जब छोटे हाँ थे तो महाराज साहब के यहीं रहते थे। हाँ 24 घंटे की दया करते थे, और कम हाँ से हाँ कम 14 15 16 16 हम सामायिक करते थे, हाँ सर। और वहीं संबर करते थे। हम्म। आज वैसा होता है क्या? नहीं नहीं, नहीं होता है। अब आज क्या होता है? आज क्या होता है, दया में क्या होता है आज? दया में तो आज सब हमारे यहाँ पे तो भाई साहब सुबह जैसे महाराज साहब अगर हैं, विराज रहे हैं, तब तो जैसे 8 बजे पहुंचे तो दया के वो ले लेते हैं, और 8 बजे से लेकर शाम को प्रतिक्रमण तक करके फिर पालकी घर आ जाते हैं। और महाराज अच्छा साहब तो नहीं विराज रहे हैं तब तो हम्म 10 बजे तक जाते हैं। फिर समय हम्म लेते हैं, फिर लंच लंच करते हैं। फिर लंच के हम्म। बाद में वापस समय लेते हैं, और फिर शाम का वो रख के 4 बजे तक का जाप होता है, वो जाप करके वापस फिर घर आ जाते हैं। ये होता है हमारे यहाँ। चलो और बताओ, और दया का स्वरूप कैसा हो गया आज, और कौन बता सकता है? 11 समय कुछ एक करते हैं एक ना एक, सर? एक मिनट, भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लेते हैं। नमो हरि 11 ओम। समय की दया होती है, सब बात करते ऐसो पंचनमो कारसो पापना सुमंगलानम चित्सवसिं परमं हरिं तो क्या है, सिद्ध क्या है, कुछ गुरुदेव क्या है। जय जिनेन्द्र। हाँ अब फरमाओ, और दया का स्वरूप कैसा होता है आप जानते हैं? आज की भिक्षु तारीख में दया का स्वरूप क्या हो गया? 11 समय की दया हो गई आजकल सब। ओहो ओहो। ये आप कहाँ विराजते हैं आशा जी? जयपुर? जयपुर से। जयपुर में 11 11 समय की होती है दया? हाँ सब। और अच्छा अच्छा, और बोलिए। तो यहाँ पे भी हो जाती है, मतलब 11 समय की भिक्षु। एक्चुअली यहाँ पे भिक्षु दया भी होती है, दया के साथ कभी कभी वो भिक्षु दया भी कर लेते वो हैं। अलग वो अलग मैटर हो गया। मैटर हो गया, हाँ दया होती है सर। और बताइए। मैंने आजकल तो सात समय कई जगह पे हाँ बोलिए सरिता जी। आजकल 7 समय की दया भी करते हैं। वो 7 समय पे आ गए। हाँ, बीकानेर 16 में समय से रंगाचल में 11 सात पे आए, समय 11 की। पे 7 पे आ गए। और मैं हाँ बताऊं, सात। मैंने तो 5 समय की दया देखी है, और 5 समय की ज्यादातर मोस्टली दयाएं हो रही है। अच्छा। और फिर उस दया के नाम पे क्या हो रहा है? 11 समय की होती वही है। खाना, वही पीना, सब आरम समारम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर वो दया कौन सी हो गई? अब अपन ये कहें कि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रात भर वहां सो सके, 16 समय करें, साधु की तरह जीवन बिताएं, ऐसा समर करें, ऐसा तो हमारे पास समय नहीं है। तो फिर क्या करें हम? कम से कम कर थोड़ी देर के लिए कर तो रहे हैं ना, तो ये ठीक है? अब कोई बोल नहीं रहा है। ये तो गली ठीक है तो सा। नहीं है, क्या बोले, तो ठीक हाँ तो जी। नहीं है, पर वही है, मन मार के गली करना है पड़ता गली। है। देखो हाँ सब बस। नहीं मन नहीं, मार अच्छा, के। पार्टी का आज बात तो फिर करते भी हैं। देखो, आज तो फिर भी अपन करें, चलो 5 समय तो कर रहे हैं ना। कल मान लो 5 समय भी नहीं करेंगे, केवल 1 घंटा जाके बैठ जाएंगे, हमारा तो आज यही दया है। क्या करें फिर, या ये उसी को दया मान लें? भगवान जानते गुरुजी थे कि नहीं जानते थे? हाँ बोलिए। गुरुजी करनी तो प्रॉपर ही होती है, लेकिन क्या है कि जब वो समय फिर वाली बात लेकिन क्या बोलते हैं होता ना, है? तब रास्ता एक बात निकाल सुनो लेते हैं। आशा जी, आशा जी एक बात सुनो। जी। धर्म, भगवान के शासन में लेकिन, किंतु, परंतु के शब्दों का उपयोग होता ही नहीं है। हम्म।
जो ऐसा उपयोग करते हैं, अभी उसने उन्होंने जिन शासन को समझा नहीं है। हाँ कड़वी बात लगी ना बात आशा जी, क्षमा याचना करता हूँ। नहीं सा, मैं तो वही बोल रही थी कि ना आजकल लोगों ने गलियां निकाल ली है। हाँ, मतलब जो निकाल ली चीज थी, नहीं होती है उसमें उन्होंने गलियां कि भाई हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, जबकि अगर उनको बताए ना कि ऐसे नहीं ऐसे ही होता है, भगवान ने ऐसा कहा है, तो बोले हमारे पास उतना समय ही नहीं होता है, इसलिए हम तो ऐसे ही कर ले, कम से कम नहीं हो रहा उसके बनिस्बत कुछ तो करें। मतलब आंसर ऐसा ये आता नहीं, वापस। ऐसा नहीं, ऐसा करके हमने फिर 18 पापों के मिथ्यात्व में से एक का सेवन कर लिया। अगर ऐसा करते हैं ना तो 18 जी तरह के पाप होते हैं, ये हम्म मिथ्यात्व होता है, जी। तो उसमें से एक मिथ्यात्व का सेवन कर लिया। नीता जी समझ में आ रही बात? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो क्या हम मिथ्यात्व बनना चाहते हैं? नहीं, नहीं बनना चाहते सर। नहीं सा। नहीं बनना चाहते, तो हम जितना है प्रॉपर, मान लो आपसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, हम नौकारसी कर लें। नौकारसी तो शुद्ध रीति से कर सकते हैं ना, हाँ वो तो है ही, होती है भाई साहब। औरसी कर लेते हैं, उसमें तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। फिर तो दया तो उठ ही कहने का जाएगी, मतलब, दया अच्छा मान होगी लो नहीं फिर एक तो। बात और, एक बात। हाँ, सरिता जी क्या बोल रहे हैं? फिर तो दया कभी होगी नहीं, उठ ही जाएगी इस हिसाब से तो। क्या उठ जाएगी? दया कभी होगी नहीं, आजकल कोई भी नहीं करते हैं 11 सामाई को तो रात फिर को सोना। लेबल लगा के भी दया क्यों खाना उसको? फिर बोले दया किसी हट ही किसी जाएगी, व्यक्ति दया का नाम नाम ही हट महावीर रख जाएगा। दिया तो वो महावीर होता है क्या? हम्म। किसी नहीं। व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया तो वो हाँ। महावीर है क्या? हाँ नहीं, वो तो नहीं सही, नहीं ये है, तो सही फिर तो हम बताया, उसको हाँ देख के बिल्कुल महावीर सही है। मान ले, हाँ ये हमारा तो यही महावीर है, और अच्छा हम्म। प्रसन्नता व्यक्त कर लें तो अच्छा लगेगा क्या हमें? नहीं नहीं जी नहीं। तो फिर इसलिए तो इसमें तो नहीं, पर उसमें ऐसा क्यों? हाँ सही, ये सही समझाया आपने, सही है। एक बात, किसी का महावीर नाम रख दिया और उसको हाँ। कहेंगे ये तो हमारे महावीर है, भाई साहब महावीर भगवान हमारे यही है, तो हाँ। चलेगा क्या? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चलेगा? नाम तो है उनका महावीर, हाँ खैर, नाम से कुछ नहीं होता है, सही नाम है। से कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात समझा दी आज आपने मेरे को, हाँ नाम आपने से कुछ समझाई, नहीं हो सही है, सकता है। दिमाग में बैठ गई ये अरे बात तो। एक बात और ध्यान रखो, हाँ। लोगों के किसी के भी सर्टिफिकेट देने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं है। मान लो किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो इन्होंने आज दया करी, ये दया वाला व्रतधारी है, आपके नाम ले लिया बखान में, तो उनके हाँ। सर्टिफिकेट से आप मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा सकते, बिल्कुल आपने नहीं। तो अगर भगवान की आज्ञा की सही रीति से पालना की है तभी आप मोक्ष जा सकते हैं या उस मार्ग पे चल सकते हैं, अन्यथा तो ये संसार ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ हाँ। रही है बिल्कुल। अच्छी तरह से पालन करो। पर अच्छा। एक बात हाँ। और बता दूं मैं आपको, वो सुनो, कि मान लो कभी उपवास किया, हम्म। परिस्थिति ऐसी है कि घर में भी हमें थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ जाता है, तो बेटा है बेटी है उसका खाना बनाना पड़ जाता है, हाँ, किंतु उस उपवास के दिन प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए प्रतिक्रमण तो बिल्कुल। करते हैं भाई साहब, करते हैं। हाँ, तो सुबह और शाम को, रायसी और देवसी, कम से कम, राइसी तो कम हो अगर, पाता है, देवसी तो हो जाता हाँ, समर करो ना, फिर उपवास किया तो समर करो। ये तो हो है। सकता है ना, रात को तो कोई खाना पीना नहीं होता है ना, आराम समाराम नहीं होता है, बिल्कुल सर। तो रात को तो कम से कम हम समर कर सकते हैं, हाँ रात को समझ गए। प्रतिक्रमण कर सकते हैं, हाँ सुबह उठ के प्रतिक्रमण कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर। कहने का मतलब ये है कि हम केवल घर की परिस्थितियों को देख कर केवल उपवास कर लेते हैं, फिर टीवी देखना, आराम समार, अच्छा उपवास करते हैं उस दिन, मान लो कभी बाथरूम में कपड़े धोने के नंबर आ जाए तो ऐसा नहीं सोच सकते कि आज नहीं धोएंगे कल धोएंगे। नहीं तो ये भाव खाना से रखते बनाने हैं की भाई साहब। प्रॉब्लम है ना, देखो मैं हाँ। मोस्टली प्रॉब्लम खाना बनाने की होती है कि घर में हम्म। तुमको खाना बनाना पड़ता है, तो बस हम्म। खाना बनाने तक ही रहो आप। उस दिन आप पोछे मत लगाओ, उस दिन आप बाथरूम यूज मत करो, कई चीजें हैं, उस दिन आप पंखा यूज मत करो, उस दिन आप एसी यूज मत करो, है ना, रात को संबर करो। एक मजबूरी है तो मजबूरी तक ही सीमित रहो, उसको हम फैला देते हैं कि हम टीवी के सामने बैठ गए, 10 व्यक्ति आ गए तो गप्पे लगा लिए, शाम को प्रतिक्रमण नहीं करके बाजार में घूमने चले गए, आज तो मेरे उपवास है सर, हम एकांतर कर रहे हैं। अरे उपवास की बात छोड़ो, मैं एकांतर वालों की बात कर रहा हूँ, हम्म। कि जो एकांतर कर रहे हैं वर्षित, जिसको वर्षित बोलते हैं, हम्म। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी बाजार में घूम रहे हैं। जहां प्रतिक्रमण का समय है प्रतिक्रमण करना चाहिए, समर का टाइम है तो समर करना चाहिए, सीखने का समय है तो सीखना चाहिए, टाइम मिल गया तो सामयिक करनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना तो चाहिए भाई साहब। हाँ, ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा प्रमाद है। आई बात समझ में? तो हाँ हम साहब। प्रमाद के कारण अगर गलियां निकाल लें तो फिर ये भगवान के शासन को अभी हमने समझा नहीं। अरे भगवान ने तो, हम प्रवादी हैं, हम इतने, हमारा शरीर इतना बलिष्ठ नहीं है, इतना सहन शक्ति वाला नहीं है, हमारी कुछ मजबूरियां हैं या हम मोहनी कर्म से ग्रस्त हैं, तभी तो भगवान से खड़े होकर आनंद श्रावक क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सत्य है, वो पूरी रुचिकर है, मुझे बहुत ही प्रीतिकर लगता है, बहुत आनंद आया, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अनगार बन जाऊं, तो हे प्रभु आप मुझे अनुव्रत ग्रहण करा दीजिए। तो लाचारी तो हम लोग वही दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हाँ साहब। तो भगवान ने क्या कहा, हाँ सुन दिया उनकी, जैसा तुम्हें साता हो तुम वैसा करो, किंतु धर्म के कार्य में विलंब मत करो, किंतु जो कर रहे हो उसको शुद्ध रीति से करो। मतलब हम ले तो ले प्रत्याख्यान कि भी हम में उपवास, मेरी दया, पर दया लेकर भी हम दया का स्वरूप अनुसार पालन न करें, फिर तो भगवान के आगे विरुद्ध हुए कि नहीं हुए? हुए सब अरे पहले ही बिल्कुल। हम अनुव्रत ग्रहण कर रहे हैं, पहले ही कितनी तरह की छूट रख रहे हैं। आनंद साहब ने क्या छूट रखी, भाई मेरे 500 गाड़ी रहेगी, व्यापार में 500 गाड़ी रहेगी, घर में इतना सोना, इतना चांदी, इतना खाना, इतना पीना, इतना ये वो सब छूट रखी कि नहीं रखी? हाँ रखी साहब। आज हम भी रख रहे हैं कि हमारे इतने जेवर होंगे, इतना मकान होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किंतु बोल अलग रहे हैं, प्रत्याख्यान उसी रूप में ले रहे हैं, किंतु आचरण उस रूप में नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान के शासन को कैसे समझा हमने? बात समझ में आ रही है साहब? थोड़ी बात बिल्कुल कड़वी सर। होगी। नहीं नहीं सर बिल्कुल है, पर वो एक बार संदीप भैया ने बोला था ना, वही बात है भाई साहब, जैसे आपने हमको समझाया, हमें तो हम्म, समझ में आ गया, पर अब इन हम्म, जनरल अपन किसी को समझा नहीं सकते, और किसी को कुछ बोलते तो वो यही कहते कि ये तो मतलब पागल हो गए, अभी इसमें इनको कोई समझाने को मतलब नहीं, अपने को और पागल बोलते हैं। बाकी वो आपका समझाना समझ में आया, आपकी बात उतर भी गई, पर यही है कि वो सार्वजनिक रूप से इसको देखो, भगवान की आज्ञा का केवल एक थोड़ा सा भी पालन अगर कोई करता है तो वो संसार प्रेत कर लेता है, किंतु भगवान ने जैसा फरमाया उस रीति से नहीं करके लोगों को ये दिखाता है कि मैंने इस रीति से प्रत्याख्यान लिए हैं, किंतु करता नहीं है, तो वो संसार प्रेत नहीं कर सकता। इसलिए भगवान प्रत्याख्यान लेते समय स्पष्ट करते हैं। गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि ओह भगवान, प्रत्याख्यान कितने तरह के होते हैं? तो भगवान फरमाते हैं सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान। तो भाई ये क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि जैसे मान लो किसी ने पहले अनुव्रत का या पहले महाव्रत का त्याग किया, मतलब हिंसा का त्याग किया, पहला व्रत ग्रहण किया, तो यानी वो कहता है कि मैं किसी भी तरह की जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, इस रूप में वो व्रत ग्रहण करता है, और किंतु उसको पता नहीं है कि हिंसा कैसे होती है, कि एक इंद्र क्या होती, बेंद्र क्या होती, तेंद्र क्या होती, जीव क्या होते, अजीव क्या होते, सूक्ष्म क्या होते, बादर क्या होते, पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है, अगर वो नहीं जानता है और व्रत ग्रहण कर रहा है कि मैं हिंसा का त्याग करता हूँ, तो भगवान फरमाते हैं उसके दुष्प्रत्याख्यान। आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। जी। तो जब हम बात को समझ ही नहीं रहे हैं और व्रत ले लेते हैं और फिर पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपके सुप्रत्याख्यान कैसे रहेंगे? तो भाई साहब ये बेसिकली किसको समझाना चाहिए, मतलब ये कैसे आएगा? क्या? सब लोग तो क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, या सब लोग, ये जो आप बोल रहे हैं ना सुप्रत्याख्यान के लिए, तो ये मतलब हम्म, शुरुआत कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना, जो हाँ हम तो होनी जैसे। चाहिए। तो हाँ तो ये आगम का अध्ययन करो ना, कहाँ स्वाध्याय से होना करो, चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्वाध्याय स्टडी करनी रूप में? चाहिए, स्वाध्याय हम्म, करनी चाहिए, स्वाध्याय करेंगे तो सारी चीजें आती है, सारी चीजें आती है, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें आती है। इस हम्म, थोड़ा देर क्या बोल, बाद में जाऊंगे देखो आवाज सुनीता जी, मोबाइल बंद कर दो। बात अब समझ में आ रही है क्या बातें? हाँ सर देखो आ रही बात है तो बिल्कुल। यथार्थ तो ऐसा ही है, फिर हाँ हम सर। भगवान की वाणी को अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात। भगवान तो केवल ही थे, सब जानते थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं गलत बताई कि बात तुम्हारे कोई तकलीफ हो घर में तो वो कर लो, फिर बाद में हमारा धर्म कर लेना, ऐसा बताया गया? नहीं बिल्कुल नहीं बताया सर। अरे पर हम
हम अपनी मजबूरी को समझते हैं कि भी हमारी ये मजबूरी है, तो उस मजबूरी को मजबूरी तक ही सीमित रखें। हम उसको फैला देते हैं। वही जैसे वह आराम से तो हो ही गया, तो वह आप कपड़े भी धो लो, चलो टीवी भी देख लो, चलो गप्पे भी हाँक लो, चलो आज समर नहीं करे तो क्या पंखा भी चला लो। ऐसा नहीं, ये प्रमाद है। ये फिर हमने उस स्वरूप को समझा नहीं। ठीक है, आज की परिस्थिति में छोटी-मोटी मजबूरी आ सकती है, उसका भी निवारण होता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपवास नहीं करना है, आप उल्टा मत ले लेना। नहीं 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 सर, वो नहीं, हाँ, वो नहीं। उल्टा उल्टा नहीं लेना कभी, वैसे है तो वो बात जो, को हाँ सीधा हाँ, लेना, पॉजिटिव नहीं नहीं लेना। नहीं, बात मतलब जो आपने फरमाया था उसका आज अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया। बस वो हाँ यही है कि भाई साहब ये शुरुआत मतलब कुछ हम लोगों की होती है कि हम नहीं पहुंच पाते हैं सीखने के लिए, कुछ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रॉपर वे से सिखाया नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए, हाँ बचपन से ही होना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए कि भाई क्या हाँ, करना वो क्या नहीं करना। बिल्कुल सही बात है, वो तो होना ही चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि चलो इतना नहीं हो रहा तो इतना तो कर लें। तो पर जितना कर रहे हैं उसी अनुसार प्रत्याख्यान लेंगे। हम्म। प्रत्याख्यान तो अपन दूसरी रीति से ले लें और पालन दूसरी रीति से करें तो फिर ये नहीं चलेगा। हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसलिए सर। कभी भी 5 समय, 6 समय, 7 समय की दया नहीं करना। हम्म। उसको 5 समय तक ही सीमित रखना। हाँ, 5 समय कर दूंगी बस। उसको दया हम्म। का रूप देके हम मतलब उत्सुक रूपना नहीं करना। इसको हाँ क्या हाँ हाँ बोलते हैं? हाँ, उत्सुक विपरीत पर प्ररूपना। हाँ, विपरीत बात नहीं करना। भगवान ने जो दया बताई वो दया बत करना। भगवान ने जिस तरीके से रीति से जो बात बताई है उसी रीति से करना। भगवान ने आगम में जगह जगह औसत का स्वरूप बताया। हाँ हाँ। यहाँ तक कि औसत का स्वरूप बताया, मान लो कभी ग्रस्त के अगर प्रॉब्लम हो गई और वो प्रतिपूर्ण पोषित नहीं कर सकता है तो कम से कम रात्रि समर का पोषित तो करे। ऐसा भी आया है उल्लेख। हम्म। किंतु रात्रि समर को उन्होंने प्रतिपूर्ण पोषित नहीं कह दिया। हम्म। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल जी। है। क्योंकि दिन भर में क्या होता है, श्रावक के व्यापार होता है, बिजनेस होता है, और भी चंचलताएं होती है। तो ठीक है, मान लो उपवास करके वो प्रतिकूल पोषित नहीं कर सकता है तो कम से कम रात्रि का संवर तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सर। और दिन का उपवास तो होता ही है किंतु वो प्रतिपूर्ण नहीं कर सकता है। तो रात्रि का संवर होना चाहिए, रात्रि को प्रतिगमन होना चाहिए, और सुबह का प्रतिगमन होना चाहिए। ये भी उल्लेख है। अब नहीं करते हैं वो तो अलग व्यवस्था है। ठीक है सर, बात आज पता नहीं किधर से किधर निकल गई। नहीं चलो सर, कोई पर बात नहीं, काफी अच्छी चीज बात clear है, हो गई ना। हाँ। अच्छी बात जानकारी गई। चलो, और अब कोई प्रश्न हो तो कर ली। बस सर। हम्म गुरुजी, अगर हम्म। हम किसी को बोले कि जैसे नवकारसी ऐसे नहीं ऐसे ही करते हैं, मतलब भगवान ने नवकारसी चौबियार वाली बोली है वही नवकारसी होती है, तो जैसे अगर नहीं उनका नहीं आंसर ऐसा आता ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे, रुको रुको रुको। जी। भगवान ने चौबियार वाली भी है और मान लो कोई तेवियार वाली भी कर रहा है हम्म। तो उसको गलत नहीं कहना कभी भी। न्यू न्यू नवकारसी पोर्सी चौबियार ही होती है। जी। नहीं, बात समझ में आई? हाँ सर। किंतु भगवान ने 4 आहार का त्याग बताया। अश्नम, पायनम, खाइमम, साइमम। बताया नहीं बताया? हम्म। हाँ तो सर। 4 आहार में से मान लो कोई पानी छोड़ के बाकी आहार का त्याग कर रहा है तो भी वो उसको त्याग कहेंगे। हाँ, अब पुराने जमाने में नौकारसी पोरसी चौबियार ही होती थी और आज भी होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी को गलत नहीं कहना। गलत कहने से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस उसको ये नहीं सर। समझाना कि और पोरसी हमें चौबियार ही करनी चाहिए। मतलब सूर्यास्त से शुरू होने चाहिए ना। हम्म हम्म। सूर्य से सूर्य उदय के 48 मिनट तक जाए तो मीन्स चौबियार हुई, लेकिन जैसे ना कुछ कहते हैं कि भाई चलो चौबियार नहीं हो रहा तो 10 बजे बाद पानी नहीं पियेंगे, कुछ 12 बजे तक है। कुछ के पाठ में यही लिखा हुआ नवकारसी में कि उगे सूर्य नवकारसी का पचकाण है, तो हम तो सूर्य उदय से पहले पानी पीते हैं, उसके बाद में नहीं पीते 48 मिनट तक। हाँ, तो कोई ये भी मान रहे हैं। कोई भी ऐसी संप्रदाय भी हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ज्ञान गच में है। अगर वो सूर्य उदय से भी नौकारसी पचक रहे हैं, वो चौबियार कर रहे हैं तो उनको चौबियार उपास नौकारसी पचका देते हैं। और साधु मार्ग की जो परंपरा है उसमें
वो गुरुदेव ने ये फरमाया कि मान लो किसी की मजबूरी है, कोई ऑफिस गया है, कहीं से आया है, देर हो गई है, तो कम से कम 12 बजे बाद जब तारीख बदल जाती है अपने ये आज की परिस्थिति में, तो कम से कम 12 बजे बाद तो उसको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर वो 24 पोर्सी करता है, उपवास भी करता है, तो 12 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। जी, तो अभी जैसे ना, अब मैं जैसे किसी को बोला कि भाई चौबेर ही नवकारची होती, तो मतलब अगर उनका कहना जब ये आता है कि जो पाठ आप बोलते हो या जिसे पचकाण आप करवा रहे हो, उसका अर्थ तो वो दिया हुआ है ना जिसे हम कर रहे हैं, तो फिर आप बोल रहे हो वो कहाँ है? अगर पाठ के अनुसार अगर आप करना चाह रहे हैं, तो फिर उपवास को चौभत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी आगम में क्या शब्द आया? चौभत्त। तो 4 जी। भत्त का मतलब 4 दिन 4 टाइम का भोजन छोड़ना। तो छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते अगर या पाठ के अनुसार ही नवकारची की करना बात है, कर रहे हैं। पाठ के अनुसार ही करना है, तो फिर 4 टाइम का भोजन छूटता है क्या? नहीं, वो उपवास की बात है ईसा, अपन हाँ, नवकारची की तो बात कर रहे हैं। उसमें भी तो पाठ तो यही आया ना, तो चौभत्तम पचकामी। तो 4 टाइम का नहीं छोड़ते, 2 टाइम का ही छोड़ते हैं, फिर चौभत्तम पचकामी क्यों बोलते हैं? अगर सर पाठ के अक्षर पे ही जाना है, तो वहां तो आप चौभत्तम बोल देते हैं, और फिर यहाँ नौकारसी उगे सूर्य बोलते हैं, तो उगे सूर्य का अर्थ निकालते हैं, फिर वहां भी चौभत्त का अर्थ निकालना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरी आप? हाँ साहब, मुझे तो समझ में आई, लेकिन अगर इसलिए ये जो इसलिए क्वेश्चन मैंने किया आचार्य उसको की समझाएं कैसे? इसीलिए मैं यूं कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसी संप्रदाय में व्यवस्था हो, उस अनुसार चलना चाहिए। मान लो साधु मार्गी में है, साधु मार्गी का धारणा ऐसी है कि अपन को 12 बजे बाद नहीं खाना पीना है, तो नहीं खाना पीना है, क्योंकि हम साधु मार्गी के आचार्य की नेसराय में चल रहे हैं, ज्ञान गज की नेसराय में चल रहे हैं। अगर वो कहते हैं नहीं, आप तो उगे उगे सूर्य से ही आप नौकारसी कर सकते हैं, रात को चाहे कभी भी खाओ, कोई भी करो, कोई बात नहीं, तो उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। हमें किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर तरह से हर तरीके से व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने संप्रदाय में धर्म आराधना की व्यवस्थाएं। हाँ, अगर ये कोई आगम विरुद्ध बात जाती हो, जहाँ हिंसे के प्रसंग बन जाते हो, झूठ का प्रसंग बन जाता हो, चोरी का प्रसंग बन जाता हो, और जो व्रत लिए हैं उसमें कोई दोष लग जाता हो, तो फिर बात अलग होती है। बाकी जैसी व्यवस्था है वैसी करना चाहिए। अब जैसे कोई प्रतिक्रमण 2 करते हैं, कोई 1 ही करते हैं, कोई 40 लोगों का ध्यान करते हैं, कोई 20 लोगों का ध्यान करते हैं, कोई 12 का करते हैं, कोई 8 का करते हैं। तो इसमें कोई न्यूनाधिकता होने के बावजूद भी हम अपने मूल स्वरूप से नहीं हट रहे हैं, तो उसमें हमको किसी को गलत और किसी को सही कहने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जिस संप्रदाय के अंदर हम हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमें पालन करना चाहिए। ओके सर? हाँ सर। और बोलिए। ना आकाश भैया क्या सोचते हैं? बोलिए भैया। जी सर, क्या पूछ रहे थे आप? ऐसा क्या पूछा आपने? आप क्या फरमा रहे हैं इस विषय में? यूं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, नौकारसी तो करना ही चाहिए, 24 पीस करना चाहिए। चौबियारी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चौबियार ही होती है, होनी ही भी चाहिए। थोड़े समय के लिए भी अगर हम तैयार करेंगे तो उस स्वरूप को भूल जाएंगे। और साहब? जैन गुरु जी, हम्म कोई भी हम जय लोग जय। छोटे मोटे पचकन लेते हैं हम्म तो हर टाइम हाथ जोड़ना जरूरी रहता है या ऐसे ही हम लोग ले भी सकते हैं? कैसे? कोई पचकन लेते तो हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करके एकदम श्रद्धा पूर्वक पचकन लेते हैं। हम्म और कभी कभी प्रसंग ऐसा हो जाता है कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ता है, ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, नौकर से बतम जो पचकान का है हम लोग बोल देते हैं, तो पचकान तो पचकान ही है ना सब। नहीं, पचकान तो है, फिर पचकान पालते समय क्या बोलते हैं? पालने के टाइम पे तो जो रहेगा भाई बोलना पड़ेगा ना सर। क्या क्या जैसे क्या बोलते हैं? वो पूछ रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं? जैसे अभी नौकारसी हो गई तो नौकारसी पचकान में तुम सम्मम नफासी वही बोलते हैं हम लोग। हाँ, न सम्मम ने काटियम न फास्यम न पालियम हाँ न तीर्यम न कीटियम, ये बोलते हैं ना। ये क्या हाँ, होता है? ये क्या होता है?
ये बोलते हैं ना, ये क्या होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपका आंसर ही आएगा इसमें, इसमें छुपा हुआ है आपका आंसर। अच्छा, न फासियम, हम्म न पालियम, न तीरियम, न केटियम। अच्छा, क्या क्यों बोलते हैं ऐसा? ओके। कौन बताएगा? चलो बताओ, कौन बता सकता है? कभी कभी हम लोग गाड़ी पे जाते रहते हैं तो कुछ भी ऐसे पचकान ले लेते हैं। हाँ भाई चल भाई, पचकान ले लिया मैंने, नहीं नहीं, वो दिन मैं में वो जरूरत नहीं नहीं कह है। रहा हूँ। तो हाथ जोड़ना जरूरी है या नहीं है? नहीं। नहीं, देखो, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, याद आ गया कि दिन तो हो रहा है, मेरे को तो रात्रि भोजन का त्याग करना है, हम्म, हम्म, तो अगर अवसर हो तो गाड़ी रोक के फिर प्रत्याख्यान लेने चाहिए। इसलिए तो कहते हैं न काटियम, न फासियम, न पालियम, न तीरियम, मतलब अगर अहोभाव पूर्वक हमने ये व्रत का पालन नहीं किया है, श्रद्धा के पूर्वक नहीं किया है, जैसा हमने व्रत लिया वैसा नहीं किया है, तो हम लास्ट में मिच्छामी दुक्कड़म देते नहीं देते व्रत पालते समय? हाँ सर। तो लेते समय अगर वैसा नहीं किया तो फिर अच्छा, तो हाथ श्रद्धा जोड़ के भाव, आंख बंद करके ही लेना है तो आंख बंद करने की कुछ जरूरत होगा। नहीं है, पर हाथ हाँ, जोड़ के विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रतीति पूर्वक, रुचि पूर्वक, समझ पूर्वक हमें व्रत ग्रहण करना चाहिए। ओके सर। हम्म ये तो ठीक। यूं अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेवाड़ में तो बोलते हैं बेघार की तरह, मतलब घास काट की तरह। कई घास काट रहे हैं, थोड़े तो ढंग से कर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मान लो कोई बच्चा कहते हैं। कॉपी में लिखता है, कॉपी में कोई होमवर्क हम्म, करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर वो सही नहीं लिखता है तो, राइटिंग सही नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं? घास क्यों कितना काट एकदम। रहे हैं? और धीरे घास क्यों काटा? बोलो। धीरे से लिख ले भाई, जल्दबाजी क्या है, आराम से हाँ लिख, सुंदर अक्षर लिख, कहते नहीं कहते हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो भगवान का शासन है, जो व्रत लिए जा रहे हैं उसके कर्मों की निर्जा होने वाली है, और सम्यक दृष्टि के कर्मों की निर्जा भगवान कहते हैं एक श्वासोश्वास में करोड़ों भवों के कर्म निर्जित हो जाते हैं। तो इतना बेनिफिट वाला मैटर चल रहा है, और हम उसको घास काटने की तरह करें तो फिर अच्छा है क्या? सही है, सही है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, प्रतीति पूर्वक, रुचि पूर्वक और अहोभाव मन में रखकर, और उस व्रत को समझ पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ओके सर। हम्म और बोलिए। जैसे तिर्यंश में भी श्रावक होते ही हैं, मतलब वो हम्म भी पचकान पालते ही हैं। तो हम्म वहां पे मतलब अपन ऐसे बोले कि नहीं हाथ जोड़ के, या तो वो लोग भी मतलब पालते हैं, तो वही आपने साथ बोला कि श्रद्धा से करना, शुद्ध मन से करना, समझ के करना, तो वो हम्म चीज एक्सपीरियंस में भी मिलती है, करते हैं तो हम्म वो हम्म मतलब वही मैं कह रही थी कि वहां पर भी अगर जैसे सपोज उनके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट मन से तो पूरी श्रद्धा भाव से लेते ही होंगे पचकान। नहीं, वहां छोड़ो, यहाँ भी मान लो किसी के हाथ नहीं है तो वो व्रत लेता कि नहीं लेता? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, तिरंज कौन सा तिरंज व्रत लेता है? कौन सा तिरंज श्रावक होता है? सन्नी। अरे सनी ही होगा, वो तो ठीक है ना, सन्नी, ये तो जैसे गाय है, भैंस, अरे यही मतलब होगा, अरे हो यही गई। होगा, यही होगा, सन्नी ही होगा, और थलचर ही होगा, जलचर भी हो सकता है, किंतु कौन कौन सा तिरंज ऐसा कर सकता है श्रावक बनने की? और क्या योग्यता होनी चाहिए? अच्छा, कोई बना हो तो उसका एग्जाम्पल बताओ। अब जैसे पालीताना में से कहते हैं कि वहाँ जो मतलब गाय हैं वो रात को इन नहीं दिनेश खाती। को भी नहीं, आगम के पृष्ठ पर ऐसा कहो, क्या उदाहरण है तिरंज वाला? तभी तो हम समझे कि तिरंज में श्रावक होता है। आगम के पृष्ठ पर कोई उदाहरण तो आया ना तिरंज का? मेंढक का आया था हाँ, ना वो। मेंढक 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 मेंढक, वो कैसे बन गया श्रावक, कैसे बना? संभव पूर्वक सहन किया था, किसी को तकलीफ ना नहीं नहीं, वो होगी। तो हाँ, संभव पूर्वक तो सब सहन किया, हाँ। वो तो ठीक है, पर श्रावक बना कैसे? ऐसा सुना है शायद कि उसको मतलब जैसे रात के पचकान थे, तो कुएं कुएं में पानी पीने के लिए जाता था, और जैसे ही कुएं के सुबह बाहर निकलता तो उजाला होता था, लेकिन कुएं के अंदर जाता तो अंधेरा हो जाता। तो ये सोच के कि नहीं रात्रि हो गई है, तो वो पानी नहीं पीते पीता था, ऐसा कुछ अरे वो बाद शायद। की बात हो गई ना दीपमाला जी, ये तो व्रत लेने के बाद की बात हो गई। अच्छा। वो श्रावक बना कैसे, मैं तो यही प्रश्न कर रहा हूँ। सम्यक तो जाति था। ज्ञान हुआ उसको। हाँ,
जाति स्मरण ज्ञान से हाँ देखो, बात बहुत अच्छी बताई आशा जी ने कि तिरंज जब भी श्रावक बन सकता है जब उसके जाति स्मरण हो जाए, अन्यथा वो सही। श्रावक बनना बड़ा मुश्किल है। ये घटना आपको याद है मेंढक वाली? या थोड़ी सुना दो, आज है 10-15 मिनट इसमें। आप बता दो। बता देते हम्म, क्या नाम था उनका? नाम मेरे को दिमाग से निकल गया। दर्द, मेंढक का नाम तो दर्दुर है। नाम याद है कि किसी को? है नाम मेरे दिमाग से निकल गया। देखो बोलते बोलते याद आ जाएगा। एक श्रावक जी थे राजगृह नगर में जिनका नाम दर्दुर है, या क्या नाम है मैं भूल गया। तो श्रावक जी ने पोषद कर रखा है, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। तो पोषद कर रखा है, दिन भर उन्होंने धर्म आराधना की। पोषद व्रत में बहुत अच्छा उन्होंने पोषद व्रत का आराधन किया। रात को शाम को प्रतिक्रमण किया। रात को बहुत गर्मी थी, बहुत मच्छर थे, बहुत गर्मी थी। और ऐसे मच्छर से, ऐसे गर्मी से वो आकुल व्याकुल हो गए। आकुल व्याकुल इतने हो गए, अब उनका चिंतन करने लगा। क्या चिंतन चलने लगा? कि देखो लोगों को कितनी गर्मी लगती होगी और कितना कष्ट सहन करना होगा, कितनी प्यास लगती होगी, लोग कैसे रहते होंगे। और ये देखो मैं कितनी मुश्किल से इस गर्मी को सहन कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से वो पोषद व्रत में रहते हुए रात को चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? ओहो देखो मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, तो मैं क्या करूंगा? सुबह पोषद पालने के बाद राजा के पास जाऊंगा, श्रेनिक राजा से आज्ञा लूंगा और नगर के पार बहुत बड़ा बगीचा बनाऊंगा, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर बावड़े बनाऊंगा, छोटी मोटी धर्मशालाएं बनाऊंगा, ताकि आते जाते लोग आराम से विश्राम करेंगे, बावड़ियों से पानी पिएंगे, हरे बगीचे में बैठेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। कौन सोच रहा है ये? मेंढक का पूर्व भाव का जीव। हाँ मेंढक अभी बना नहीं वो। हाँ वो श्रावक जी सोच रहे हैं, है ना? उनका नाम देखो अटक। सोच रहा हाँ वो सोच रहे हैं। और कहाँ सोच रहे हैं? पोषद में। पोषद में सोच रहे हैं। क्या पोषद में ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, उससे पाप कर्म नहीं। होगा। तो ठीक है चलो, वह उन्होंने दिन उग गया और उन्होंने पोषद पाल लिया, घर आ गए, पारना कर लिया और वह अब राजसभा में गए, राजा से आज्ञा ली और बहुत बड़ा बगीचे बनवा लिए, बावड़े बनवा ली, धर्मशालाएं बनवा ली। बहुत अच्छा उन्होंने उपकार कर लिया। ठीक है। अब वो रोज उधर आते हैं, देखते हैं बावड़े कैसी है, ठीक है, पानी कैसा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कोई कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वो सब बहुत ध्यान रखते हैं। और बार बार उनको देखकर उनको इतनी आसक्ति हो गई और उनको इतना ममत्व आ गया, इतना मोह आ गया, वो अब उसी में रमण करने लगे। देखो मैंने लोगों के लिए कितनी अच्छी बावड़ियां बनाई, देखो लोगों के लिए मैंने कितने अच्छे बगीचे बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाए, कितना ये किया वो किया। इसी राग रंग में वो रहते हुए आयुष का बंध हो गया और तिरंज गति नाम कर्म का बंध कर लिया। क्या करना चाह रहे थे, क्या हो गया? हो गया ना? ओके। हाँ सर। हाँ अब आयुष पूर्ण हुआ। आयुष पूर्ण हुआ तो तिरंज गति में जाने का समय आया, तो उन्हीं बावड़ी में वो मेंढक बन गए। क्या बन गए? मेंढक बन गए। अब मेंढक इधर उधर बावड़ी में खुदकता है, बाहर आता है, वापस पानी में चला जाता है, बाहर आता है, वापस चला जाता है। और रोज रोज लोगों से एक बात सुनता है कि देखो वो सेठ का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। आप लोगों को भी किसी को नहीं आ रहा? आज मेरे तो अटक गया है गले में। तो उस सेठ का नाम लेते हैं तो देखो सेठ कितना नंदन अच्छा था। मनियार हाँ सर। क्या नाम है? नंदन मनियार था सर। नंदन नंदन मनियार। मनियार। ओके ओके नंद मनियार। ओके बहुत सुंदर, आपका बहुत मेमोरी तेज है। नंद मनियार का जी। अब नंद मनियार क्या सोचता है? वो मेंढक बन गया, पर किंतु लोग आते जाते हैं और क्या सोचते हैं? देखो नंद मनियार कितना अच्छा श्रेष्ठ था, कितना अच्छा श्रावक था, कितना अच्छा सृष्टि था। देखो हमारे लिए बावड़ी बनवाई, हमारे लिए बगीचे बनवाए, हमारे लिए धर्मशालाएं बनवाई। बहुत रोज रोज यही धंधा उसको सुनने को मिलता, क्योंकि पानी में रहता,
बावड़ी के पास आके बैठ जाता और रोज लोग यही चर्चा करते, रोज चर्चा करते, रोज चर्चा करते, रोज चर्चा करते। एक दिन उसका उहापोह चल गया, वो मेंढक का जिसका नाम दरदुर था, वो उसका उहापोह चला, इतना चला, इतना चला, उसको क्या हो गया, जाति स्मरण ज्ञान, क्योंकि पूर्व में संस्कार तो थे, श्रावक था, घोषित करते थे, और गलती के कारण मेंढक बन गया, तिरंज गति में आ गया। और ऐसा रोज रोज नंद मनियार का नाम सुन सुन के उसको जाति स्वर्ण ज्ञान हो गया, और ज्ञान में उसने पूर्व भव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। और मैं क्या था, औसत में मैंने क्या सोचा और क्या कर लिया, कहाँ आसक्ति रख ली, आज मेरा भव ऐसा हो गया, तिरंज गति में आ गया। फिर उसको जाति स्मरण से सम्यक पना आ जाता है, और उस सम्यक पने से वो वापस व्रत ग्रहण करता है, खुद ही व्रत ग्रहण करता है। अब उसके हाथ तो है नहीं, फिर भी व्रत ग्रहण करता है दीपमाला जी, 12 व्रत लेता है। और वो आप जैसा कहते हैं वैसे वो दिन रात का ध्यान रखता है, अचित जल का उपयोग करता है। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि बाहर बहुत घोड़ों की आवाज की, शोरगुल की आवाज सुनाई दी। वो भी मेंढक बावड़ी से बाहर आया, बाहर आके देखा और लोगों को चर्चा करते सुना। क्या सुना, ओहो भगवान महावीर पधारे हैं, तो श्रेणिक राजा कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो भी अपने भावों को लेकर भगवान के दर्शन पर निकल पड़ा। अब था तो मेंढक का जीव, इतने हाथी घोड़ों के बीच में वो छलांग लगाता हुआ चल रहा था, और एक घोड़े की टाप उसके ऊपर लगी कि उसकी क्या टूट गई, टांग टूट गई। तो वो धीरे से पास में खिसक कर रोड से हटकर आराम से वो संथारा ग्रहण करता है, और दरदुर नामक देव बन जाता है। और जैसे ही देव बनता है, उपयोग लगाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो सारी स्थिति उसको दिखाई देती है, क्योंकि उसको अब कौन सा ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान। हाँ अवधि ज्ञान हो जाता है। मति श्रुत तो होते ही अवधि भी हो जाता है, देवलोक को अवधि ज्ञान होता है। तुरंत वो भगवान के शरण में आता है, भगवान के चरण वंदन करता है, और वो अपने आंखों से आंसू धारा निकाल के भगवान के पांव में लगाता है। वो अश्रु नहीं होते, वो सुगंधित द्रव पदार्थ होते हैं। ऐसी क्रिया करते हुए देखकर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि भगवान ये कौन है। तो फिर भगवान ये सारी कथा उनको सुनाते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति था, मेंढक बन गया और इस तरीके से मेरे दर्शन करने आ रहा था, किंतु उसके घोड़े की टाप लग गई, इसने संथारा लिया, देवलोक बन गया, और ये देव है। तो ये घटना भगवान ने तब सुनाई कि गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान ये क्या हो रहा है, या प्रश्न किया कि इस देवता ने आपके पाँव में क्या लगाया। तो फिर भगवान ने ये कथा सुनाई। तो बात चल रही थी कि तिरंज भी श्रावक हो सकता है। आई बात समझ में दीपमाला जी? हाँ सर, बिल्कुल सर, एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया सर। तो इस तरीके से हम धर्म की आराधना करें। थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो क्या होना, परिणाम आने वाला है। देखो इस नंद मनियार के साथ क्या घटना घट गई। अगर श्रावक था तो उसी समय वो देवलोक में भी जा सकता था, है ना, किंतु देवलोक में नहीं गया, और बावड़ियों के चक्कर में पोषद में चिंतन चल गया, और बावड़े बगीचे बना लिए। अपन कहेंगे ये तो अच्छा काम किया, उसने बुरा क्या किया, किंतु आसक्ति बन गई। क्या बन गई, आसक्ति रह गई। इसीलिए आज हम धर्म स्थानों में दूसरी जगह पे दान देते हैं, और दान देके हम वहां क्या लिखवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, है ना। सब नाम लिखवाएंगे तो क्या होगा, सब वो पढ़ने में आएगा बार बार में, बार बार पढ़ने में आएगा तो मन बड़ा प्रफुल्लित होगा, गदगद होगा, मन में बड़ी मतलब यूं मीठी मीठी वो चलेगी, तो आसक्ति बढ़ेगी ना कि देखो हमने भी उस स्थान पर दान दिया है, हमारा भी नाम लिखा है। और मान लो उस दरदुर मेंढक के तो थोड़ा किस्मत ठीक था जो जाति स्मरण हो गया, और आप भी अगर ऐसे धर्म स्थानों को में इस रूप में किसी रूप में अगर बंद कर लिया और जन्म ले लिया, और खुदा न खास्ता कभी आपको जाति स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा, सदगति नहीं हो सकती। तो क्या करना, फिर नाम लिखाना क्या। चलो अभी इस अपने जो क्लास चल रही है इसमें 12 पार्टिसिपेंट हैं। कौन ये नियम ले सकता है कि भी हम दान देने के बाद नाम नहीं लिखाएंगे।
एक भी नहीं? सर मेरे तो गुप्त दान के ऑलरेडी हो रखे हैं सर। मैं तो नाम लिखाने की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लिखाएंगे। हाँ सर, वही गुप्त दान मतलब गुप्त के नाम से कर देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कौन है ऐसा महापुरुष जो दान देने के बाद नाम की भावना नहीं रखेगा कि नहीं मेरा नाम नहीं लिखाऊंगा मैं कहीं? मैं आशा लोढ़ा। अच्छा, और सरिता सरिता जी, सुपर्णा। और हाँ जी। अरे एक एग्जांपल दो। अंजना जी, और अच्छा एक बताओ, दान देके नाम क्यों चाहते हैं आप? सब कई बार तो इनकम टैक्स में वो रिबेट लेने के लिए करना पड़ता है। अरे वो तो रसीद में तो ठीक है, रसीद में ले लो, कागज पे ले लो, वहां जहाँ दिया है वहाँ पत्थर पे नाम लिखाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे बोलते हैं नाम लिखाते हैं तो प्रेरणा दूसरों को भी मिलती है, भाई हम भी दें। अच्छा, उस प्रेरणा से अगर आप फिसल जाएंगे तो? वो तो मन मजबूत रखना पड़ता है, भाई हम तो चल नहीं तो चुके हैं, मन, हमारा अरे चल है। वैसे भी लोगों को पता ही होता है, केवल आपका नाम लिखा होने से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी? कि वैसे ही फिर देख प्रेरणा देख के मिलेगी? दूसरे ही लिखेंगे देंगे तो ऐसे, कितना है सुंदर ना? भवन बना है और हाँ। कितना सुंदर बना है, तो हमें भी दान देना चाहिए। हाँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे नाम से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी? वैसे मिलती है, हमें भी वैसे देखते हैं ना तो देख कर मन होता है भाई इन्होंने दिया है हम भी दें। नहीं तो भगवान ने दान के लिए इस तरीके के बात करी कि आप दूसरे के नाम को देख के दान देना, या दान की कोई दूसरी व्याख्या करी? मूल नहीं वो स्वरूप क्या है दान का, वो समझ के अगर दान नहीं दिया और किसी ने दूसरे ने दिया तो हम भी दे दें। तो किसी दूसरे ने अगर मान लो किसी हिंसाकारी जगह पे दान दिया, गलत दान दिया, तो क्या हम भी वहां दान देंगे? नहीं, वहां तो नहीं देंगे। नहीं क्यों? नाम तो लिखा है लोगों के वहां भी, नहीं, वहां तो मन नहीं फिर क्यों करेगा, नहीं देंगे? तो वहां तो मन दान नहीं का होगा। मूल स्वरूप समझना चाहिए ना, फिर दान की भावना आनी चाहिए। अच्छा, कि किसी के नाम देख के दान देने की भावना आती है, ये कौन सा तरीका है? ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। वैसे हम्म कभी मन नहीं हुआ, वैसे हो सकता है इन्होंने दिया चलो अपन भी लिखा देते हैं, दे देते हैं, वैसे रह जाता है कभी मन में। तो फिर आपने दान का स्वरूप समझा नहीं, बिना दान का स्वरूप समझ के दान दे दिया तो कई बार अनर्थ का कारण हो जाता अच्छा, है। आप दान के स्वरूप को समझो कि दान का क्या होता है, क्यों देना चाहिए दान, और हमारा दान किस जगह और किस तरीके से लग रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम्म, कि मान लो आपसे कोई धर्मशाला के लिए दान बना के ले गया, या कोई हम्म, भवन बनाना है वहां वहां हम्म, के लिए ले गया, और हम्म, आप अगर उस वहां आपने नाम लिखाया, हाँ, बरोबर, तो नाम हाँ, लिया, तो नाम लिखा है तो इसका मतलब आपकी आसक्ति भी तो है कि भी इस भवन पे मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शेयर है इसमें, ऐसा है कि नहीं है मन में? हाँ, वो तो होती है, है। होता ही है। हम्म, अब वहां मान लो कोई बारात रुक रही है, या हाँ, कोई फंक्शन चल रहे हैं, या हाँ, वहां कोई हिंसा हो रही है, या वहां हाँ, कोई अपराध हो रहे हैं, तो फिर उसके हाँ। भागीदार भी आप है कि नहीं है? अच्छा, हम भी भागीदार हो जाएंगे उसके। अरे क्यों नहीं होंगे, जब आपका शेयर है उसमें तो? अच्छा, सब नहीं होंगे। समझ पाते? बातें समझना बड़ा मुश्किल होता है। संसार की आसक्ति और ये मोह का जो मैटर है ना, इतना सरल नहीं है। भगवान ने क्या बात बताई कि आठों ही कर्मों की कर्म स्थितियां हम्म, एक कोड़ा कोड़े के अंदर घुसेगी, तब जाके ये जीव इस धर्म के मार्ग की ओर बढ़ता है। अभी धर्म समझा ही नहीं है उसने, केवल बढ़ता है, और बढ़ता बढ़ता अनंत गुणी विशुद्धि करता है, तब जाके उसको समझ आती है। इतना सरल नहीं है ये चीजें। पढ़ना लिखना बुनना ही सरल है, किंतु समझ को समझना और उसको टिकाए रखना बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये बताओ कि दान अगर गुप्त दें, हाँ, उससे हमें 1 करोड़ रुपया का बेनिफिट होने वाला हो, हाँ, और हमने नाम लिखाया पट्टी पे, तो बस हम्म, लोगों में आपकी जय जयकार हो, हम्म, तो कौन सा प्रॉफिट लेना चाहेंगे आप? वो गुप्त दान। तो फिर नाम क्यों लेना, नाम क्यों लिखाना? समझते गुप्त। सब हैं, किंतु नाम छोड़ नहीं सकते। नाम तो चाहिए भाई, नाम चाहिए, है ना? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए।
देखो नहीं। भगवान की वाणी को समझो, हम्म, समझ पूर्वक आचरण ही हमारा सार्थक होगा। भगवान की वाणी को समझा नहीं और आचरण करेंगे तो कई बार ये आचरण हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर देता है। सही है, समझ लिया, समझ में आ गया तब सही है। हाँ, इसलिए मैं तो एक ऐसे बातचीत में कह दिया कि भाई आप कौन कौन नाम नहीं लिखाएगा। तो मैं कोई अंतराय नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को, तो मान लो किसी की भावना हो दान देने की, नाम लिखाने की भी हो, तो मैं नहीं मना कर रहा हूँ, पर एक बता रहा हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं। करोड़ों रुपए का दान देके भी एक पत्थर पे नाम लिखा दिया, नाम किसी का अमर होता है क्या? नहीं होता जी, नहीं। नहीं होता है। चक्रवर्ती कितने हो गए? 12 चक्रवर्ती। हाँ, 12 तो अवसर्पणी काल में हो गए, और वैसे तो अनंत हुए। आनंद हो गए। लास्ट में क्या करते हैं वो, 6 घंटे जीत जाते हैं, तो उसके बाद केवली हो जाते हैं फिर तो। अरे केवली तो दीक्षा दीक्षा ले, लेंगे तो होंगे। दीक्षा लेके दीक्षा लेंगे तो अरे नहीं, छठा खंड जीतते ही वो क्या करते हैं, वो नाम कुछ तो लिखवाते हैं शायद। हाँ वो नाम लिखने के लिए वहां जाते हैं कि हम्म, मैं भी नाम लिखूं, तो अच्छा। वहां जगह ही नहीं है नाम लिखने की। उस पर्वत पे जाते हैं वहां जहाँ नाम भूल गया मैं, तो कितने पहले से चक्रवर्ती बन गए, तो वहां अनंत। नाम ही नहीं है अनंत। लिखने का, जगह ही नहीं है, तो वो प्रतिबोधित हो जाते हैं कई बार। अच्छा। हम्म तो इसलिए क्या है कि नाम किसी का अमर नहीं रहा, नाम रहता ही नहीं है, होताम होता ही नहीं है। अपने आत्मा का कोई नाम है क्या? नहीं। नाम वाले संसार में ही रहेंगे, जिसका नाम नहीं होगा वो मोक्ष में जाएंगे। तो हमें नाम वाला रहना है या बिना नाम वाला? बिना नाम वाला ही होना है। हाँ, बिना नाम वाला होना है, तो फिर साधना भी वैसी ही होनी चाहिए। सही है, बहुत गुरुदेव आभार, तो अच्छा से फरमाते हैं, समझाया। हाँ। गुरुदेव फरमाते हैं हमारी साधना अस्तित्व मिटाने वाली साधना है। कौन सा अस्तित्व? वो नाम का, नाम हाँ, मिटाने। ये मैं का अस्तित्व मिटाने वाली साधना है। जब तक मैं चलता रहेगा, संसार खत्म नहीं होगा, संसार में ही रहेंगे। इसलिए ये हमारी साधना है, मैं को मिटाने वाली। मैं नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, और मैं करते रहेंगे तो ये संसार मिटने वाला नहीं। ओके साहब। ओके साहब, बहुत अच्छा से समझाया, बहुत आभार, अच्छी बात आज विषय समझाई। अलग चल गया है। हाँ, बहुत अच्छा, सब अच्छा लगा, पूरी बात हम्म समझ में आ गई। हम्म गुरुजी हाँ आज की क्लास से दान में परिवर्तन होंगे। देखो देखो पढ़ने का मीनिंग अपना यही है कि हम बातों को समझें, सही तरीके से करें। अगर हम हलवा बनाने बैठे हैं और हलवा अगर हमने सही तरीके से नहीं बनाया, तो वो बनेगा क्या? नहीं नहीं जी, बनेगा। सही है, नहीं समझ बनेगा। समझ कर जीवड़ा गया अनंत मोक्ष, वही है। हाँ, इसलिए समझना जरूरी होता है। बिना समझे हम कुछ भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया सार्थक नहीं होती है। सही है। इसलिए समझ पूर्वक काम करो, थोड़ा हम्म, करो, कोई दिक्कत नहीं, किंतु विनय से, श्रद्धा से, प्रतीति से, रुचि से, अहोभाव पूर्वक करनी चाहिए। किंतु थोड़ा करें कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भी देखो, मति श्रुति ज्ञान वाले को भी डायरेक्ट केवल ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। नहीं। तो मति अच्छा। श्रुति ज्ञान वाला, छोटा सा ज्ञान वाला व्यक्ति भी मोक्ष का मार्ग पकड़ लेता है। तो हमें धर्म आराधना बहुत ही सोच समझ के, श्रद्धा पूर्वक, वैसा भगवान ने फरमाया उसी रीति तरीके से करना चाहिए। मीता जी, डॉक्टर साहब, बात आपने निकाली थी। हाँ हाँ बिल्कुल। बातें समझ में आ रही है सब? बिल्कुल सर। सुनीता जी, आज सुनीता जी भी जुड़े हुए हैं, कहाँ के हैं? प्रतिभा जी, हाँ सर। मीनाक्षी जी, हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर, अच्छे से समझ में आया सर। नाम के विजय, पीछे नहीं भागना है।
इसमें मातुष मुनि का बोल सकते हैं सर, जो हाँ, आपने बोला कि बोल ज्यादा सकते नहीं हैं, बोल सकते हैं ना, पढ़े बोल लिखे सकते हैं हैं। तो भी। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ। विजयलक्ष्मी जी, अंजना जी, हाँ सर, अच्छे से समझ में आया। बहुत अच्छा है, सबको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और समझना ही चाहिए। भगवान की वाणी को अगर जिसने समझ लिया तो फिर उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता, फिर वो मोक्ष मार्ग पे चलेगा ही चलेगा, उस संसार परित करेगा ही करेगा, सन्मत दर्शन बनेगा ही बनेगा। प्रैक्टिकल सर, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आज की क्लास प्रैक्टिकल एकदम सीखने वाली हुई सर। हाँ, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलो समय तो हो गया है आपका, ठीक है सर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत जय बहुत जिनेंद्र क्षमाएं सर। देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी दिल दुखा हो तो मैं आपसे हृदय से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद आपके इस क्लास का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो रहा है। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र जय जय सबको। जय जिनेंद्र सा सर। खमत जिनेंद्र कामना। जय जिनेंद्र। सर।